मोटापा बेसिकली आता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आज के टाइम पे हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारा शरीर मोटा होता जा रहा है, हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है, जिसका कि सबसे बड़ा रीज़न है मोटापा, आपका फैट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आप लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके आप परमानेंट अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस करने से क्या होता है ना कि अगर आप उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं तो पहले ही दिन से आपको डेफिनेटली आपको आपका मोटापा जाता हुआ दिखेगा। तो कुछ ऐसी साइंटिफिक बातें होती हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस भी कुछ ऐसी हैं कि हम अगर वो चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा मोटापा जाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तो पहली जो टिप है वो है खाने को चबा चबा करके खाना। तो ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये तो हम अपने एंसेस्टर्स, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से भी सुनते आ रहे हैं कि खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए, खाने को जल्दबाजी में नहीं ख़त्म करना चाहिए, खाने को सुकून से इत्मीनान से बैठ के उसका टेस्ट लेकर के खाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप किसी भी फूड को अपने दांतों से आप मेहनत करते हैं, आप दांतों से च्यू करते हैं, तो जितना भी ऐसा चीज़ होती है जो कि आपके स्टमक में जाके, आपके इंटेस्टाइन्स में जाके नहीं डाइजेस्ट हो सकती है, वो आप ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर देती हैं अपने मुंह पे। तो बहुत ही ईज़ी होता है आगे प्रोसेस को डाइजेस्ट होने में, जिससे भी कोई भी टाइप का टॉक्सिन या कोई भी टाइप का ऐसा ऑयल आपकी बॉडी से स्टिक डाउन नहीं होगा, आपका फैट डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी पे। तो अगर आप पहले ही दिन से आप अपने खाने को धीरे धीरे चबा चबा करके खाएंगे तो डेफिनेटली आप डे 1 से चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका फैट आपका इंच लॉस के रूप में आपका ख़त्म होने लगा है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, लाइक टेबल सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। तो यस, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल नमक जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी में कई बार वाटर रिटेंशन हो जाता है जो कि एक्सेस ऑफ सोडियम की वजह से होता है। तो जितना भी हमारा हाईली पैकेज्ड फूड आता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक ही होता है, नमक के अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो हमें नॉर्मल नमक की जगह पर हमें हिमालयन सॉल्ट, जिसको कि हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसे खाने में यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, अगर हो सके तो अपने डाइनिंग टेबल से, अपने टेबल से आप नॉर्मल सॉल्ट को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि जो हम सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल करके यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आजकल जितना भी हमारा हाई बीपी का पेशेंट इंक्रीज़ हो गया है वो बिकॉज ऑफ हाई सोडियम इनटेक। तो नॉर्मल सॉल्ट को जितना भी हो सके हम रिप्लेस करें सेंधा नमक से, एंड स्पेशली डिनर के टाइम पे हमें कम से कम नमक का खाना खाना चाहिए। एक और टिप जो कि मेरी पर्सनल टिप भी है कि अगर आप लोग योगा शुरू कर सकते हैं तो योगा में आप शुरू करिए सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार, बिकॉज सूर्य नमस्कार इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है मल्टीपल योगास का कि आपको डे 1 से उसका बेनिफिट दिखने लगेगा आपके इंच लॉस के फोन पे। तो सूर्य नमस्कार आप भले ही 2 से शुरू करिए, 4 करिए, 5 करिए, आप धीरे धीरे उसका काउंट बढ़ाइए। बट अगर आप 3 से 4 भी सूर्य नमस्कार पर डे से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट विजिबल होंगे। देन नेक्स्ट स्टेप एक ये है कि आप अपनी शुरुआत किसी भी डिटॉक्स ड्रिंक से करें। वो डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूरी नहीं है आपको सुबह सुबह बहुत सारे फ्रूट्स काटने हैं डिटॉक्स के लिए, नहीं, क्योंकि सुबह सुबह के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमारे लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम कोई हाई फाई डिटॉक्स ड्रिंक सुबह सुबह बना पाएँ। वो कोई नॉर्मल ड्रिंक भी हो सकती है, लाइक ओनली ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन, या ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन एंड हनी, या जीरा वाटर, या मेथी वाटर, कोई भी ल्यूकवार्म वाटर, कोई भी ड्रिंक आप लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर होनी चाहिए जिसमें कि। तो सबसे पहले आप किसी भी डिटॉक्स ड्रिंक से अपना शुरुआत करिए, इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ही किक ऑन होता है। एक और टिप जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल इसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि हमें घी नहीं खाना चाहिए या हमें
कुछ ऐसा फ़ैट नहीं खाना चाहिए, हमें फ़ैट को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इवन मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में भी घी को इतना ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज़ मेरी कोई भी चीज़ बिना घी के अधूरी है। तो मुझे पर्सनली घी इतना ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल उसके साथ ही मैंने 15+ केजी आफ्टर सी सेक्शन लॉस किया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ ऐसा नहीं खा सकते, कि आप घी नहीं खा सकते, आप बटर नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो घी एंड बटर में क्या होता है कि आपका गुड अमाउंट ऑफ फैट है, जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जो लोग बिल्कुल भी ये अच्छा फ़ैट खाना छोड़ देते हैं, आप उनकी बॉडी देखिए पीली पीली सी पड़ जाती है, रफ से बाल हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में कोई ग्लो नहीं होता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको घी, आपको गुड फैट लाइक इन नट्स, हमारा जो भी अच्छा फ़ैट होता है, आपको ये ज़रूर खाना है। एक मेरी पर्सनल टिप एक और आप सबके लिए, कि जितना भी हो सके आप अपने मील्स की को प्री प्लान करने की कोशिश करिए। लाइक आपको जो सुबह कल नाश्ते में बनाना है, आज रात तक आपको उसके बारे में प्लान कर लेना चाहिए आफ्टर डिस्कसिंग, जिसके भी साथ आपको डिस्कस करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम अपने मील्स को प्लान कर लेते हैं पहले से ही, तो जो भी हम उसमें इम्पॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन या एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो वो डालने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम सडनली ऑन अ सडन वो मील बनाने जाते हैं, तो जितना भी हमें जल्दी वाला काम होता है, हम सिर्फ वो करने पे फोकस रखते हैं कि जिससे भी हमारा बस बन जाए, मील प्रिपेयर हो जाए। बट अगर आप मील को प्री प्लान कर लेंगे, तो उससे आपको जो भी एसेंशियल विटामिन या जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए, आप वो सोच करके अपने मील पे इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज़ आप पोहा बना रहे हैं, तो आप उस पोहे को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, आप क्या क्या उसमें डाल करके उस पोहे को हेल्दी बना सकते हैं, आप ये पहले से प्लान कर सकते हैं। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लाइक अगर कुछ चीज़ों की कटिंग चॉपिंग आप पहले कर सकते हैं, तो वो करके रख सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है और वो चीज़ भी न्यूट्रिशियस प्लस डिलीशियस दोनों बनेगी। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप्स, जिसको कि अगर आप डेफिनेटली अगर लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो वो आपका लाइफस्टाइल चेंजेस आएगा। एंड वेट लॉस करने के लिए पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी आदतें अपनाएं अपनी लाइफ में, जो कि आपको एज अ लाइफस्टाइल चेंजेस दिखे, जिसके करने के बाद से आपको किसी भी टाइप की डिफरेंट टाइप की डाइट में नहीं जाना पड़ेगा, लाइक कीटो और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो इनफैक्ट किसी भी और डाइट के नाम भी नहीं पता है, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं की है। तो बस आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें अपनी लाइफ में, जिसके कि रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे।